माता दी। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। त्रिपुर सुंदरी देवी आदिशक्ति के रूप में से एक है और इनकी पूजा विशेष रूप से तंत्र साधना में की जाती है। देवी त्रिपुर सुंदरी का एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली रूप है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सम्मिलित शक्ति के रूप में मानी जाती है। वह संसार के त्रैलोक्य यानी तीनों लोकों पृथ्वी, आकाश और पाताल की रचनाकार और पालक हैं। इनकी उपासना से समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। त्रिपुर सुंदरी की कथा आइए जानते हैं। प्राचीन समय में त्रिपुर नामक 3 शक्तिशाली नगरों का निर्माण हुआ था, जिनके स्वामी 3 राक्षस थे। उन तीनों नगरों का नाम त्रिपुर था, एक आकाश में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल में। ये 3 नगर इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी देवता उन्हें नष्ट करने में सक्षम नहीं था। राक्षसों ने इस शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग किया और सभी देवताओं को परेशान किया। देवताओं के पास इस राक्षसों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। तब देवी त्रिपुर सुंदरी ने भगवान शिव की उपासना की और उनकी कृपा से उन्होंने त्रिपुर राक्षसों के आतंक से छुटकारा दिलवाया। देवी त्रिपुर सुंदरी ने तीनों नगरों को नष्ट करने के लिए एक विशेष दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद से महाशक्ति अर्जित की और उस शक्ति से राक्षसों के त्रिपुर नगरों को नष्ट कर दिया। यह घटना देवताओं के लिए एक महान विजय थी, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी ने अपनी अद्भुत शक्ति से देवताओं की रक्षा और राक्षसों का वध किया। तब से देवी त्रिपुर सुंदरी को सभी देवताओं के बीच एक महान शक्तिशाली रूप माना गया और उनकी पूजा की जाने लगी। इसलिए गुप्त नवरात्रि में तीसरे दिन त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना की जाती है। मंत्रों के उच्चारण द्वारा फूल, फल, शुद्ध जल, दीपक और प्रसाद आदि अर्पित किए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से विशेष तांत्रिक शक्तियां और मानसिक बल प्राप्त होता है। यह पूजा जीवन में समृद्धि, शक्ति और सुख की प्राप्ति के लिए साथ साथ संकटों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। यह थी गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।